प्रिय बहनों और भाइयों, 10 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 8 साल से मैं आपका मुख्यमंत्री हूं। मैंने मुख्यमंत्री बन के शासक के रूप में सरकार नहीं चलाई, मैंने आपका सेवक बन के सरकार चलाने की कोशिश की है। पूरे मध्य प्रदेश को एक अपना परिवार माना, आपके सुख को अपना सुख माना, आपके दुख को अपना दुख माना। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य की छवि से मुक्त हो गया है और तेजी से बढ़ते हुए विकासशील राज्यों की पात में शुमार हुआ है। लेकिन मेरा एक सपना है, मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों की पंक्ति में ले जाके खड़ा करना है और इसके लिए एक बार फिर शिवराज को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। आप 25 तारीख को मतदान करने वाले हो। आप सिर्फ अपना विधायक नहीं चुनने जा रहे हो, अपना भविष्य तय करने जा रहे हो। आपने हमें देखा है, शिवराज जी के काम को देखा है, गरीबों के प्रति उनके प्यार को भली भांति आप जानते हो। उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया, माता बहनों बेटियों के लिए काम किया, बुजुर्गों के लिए काम किया, अंधेरे में डूबे हुए मध्य प्रदेश को रोशनी दी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबा करके अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामना है और बहुत बहुत आग्रह है। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। आपके साथ चुनाव की बात, चुनावी चौपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रत्नश्री ग्रुप। सही रत्न चाहिए, रत्न हाउस आइए। एक बार स्वागत है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, जिसके चलते नरेंद्र मोदी की 4 सभाएं, राहुल गांधी की 2 जनसभाएं। लेकिन सीधे तौर पर रणनीति की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की रणनीति कुछ अलग है। बीजेपी इस रणनीति को साधने की कोशिश करे, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, क्या वाकई में आदिवासियों को साधने की कोशिश है? नासिर गोरी हमारे साथ इस वक्त भोपाल से बने हुए, प्रदीप परिहार दिल्ली से बने हुए। नासिर, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज चुनावी जनसभा कर रहे हैं खंडवा में, क्या एक आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, क्या वहां पर रणनीति के तहत जो आदिवासी है उनको साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी की है? हाँ, जाहिर सी बात है, आदिवासियों को साधने की जरूरत है और उसी को बीजेपी कर रही है। बीजेपी करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए, जैसा अभी भाषण सुना अपन ने नरेंद्र मोदी का, तो उसमें सिर्फ यूपीए सरकार की बात है, मध्य प्रदेश सरकार की बात नहीं है। तो लग रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में केवल सेंटर सरकार, केंद्र में सरकार बनाने के लिए प्रचार कर रही है। जितनी भी नरेंद्र मोदी की सभाएं हो रही हैं, सिर्फ वो लोकसभा चुनाव के लिए हो रही है। मतलब नरेंद्र मोदी ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है। वो जहां जहां प्रचार कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। भले ही मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। केवल कर रहे हैं तो सिर्फ अपने केंद्र में उनकी सरकार बीजेपी बने, वो पीएम पद के उम्मीदवार है, इसलिए उनकी पूरी सभाओं में उनका जिक्र सिर्फ यूपीए सरकार को टारगेट पर है। जैसा उन्होंने कहा कि 5 साल में जो यूपीए सरकार ने बात करी थी कि भरपेट भोजन देंगे, लेकिन वो मुद्दे कहां गए? आप आदिवासियों के पास पहुंच रहे हैं, खंडवा में बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं उनकी तो बात करो। अगर वाकई शिवराज सरकार ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करो, अगर नहीं किया है, अगर जो शासनकाल, पिछला जो शासनकाल रहा है दिग्विजय सिंह का, उसकी बुराई करो। मतलब जो चीजें हैं उसमें सरकार के लिए वोट मांगो। ये सब चीजें नरेंद्र मोदी की सभाओं में होना चाहिए था जिस तरह से, लेकिन ये सब चीजें उसकी सभाओं से गायब है। तो मतलब जाहिर सी बात लग रही है, पूरा जो नरेंद्र मोदी का जो जितना भी मध्य प्रदेश में चुनाव होने चाहिए, दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियां क्या भटक चुकी है अपने मुद्दों से? सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है कांग्रेस और दिखाई देता है बीजेपी, सिर्फ निशाना साधना है, और वो भी जो राजनीति अब हो रही है मुद्दों की बात छोड़कर कहीं ना कहीं